बड़े दुख की बात है कि कटरा वैष्णो देवी के अंदर ये जो वाक़या हुआ है जिसमें 40 के करीब हमारे भाई बहन उनकी मृत्यु हुई है, दर्जनों के करीब जख्मी हुए हैं और इस वाक़ये ने पूरे हिंदुस्तान को और जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहब ये वाक़या हुआ कैसे, जबकि एडवांस वार्निंग दी गई थी कि कोई भी शख्स या कोई भी पर्सन बाहर ना निकले और ना ही मूव करे। वो अगर इस किस्म की वार्निंग थी तो ये लोग किसने रोक किया इनको यात्रा करने के लिए? कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए? और इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए, इन वार्निंग्स को सामने रखते हुए, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको यात्रा जाने की परमिशन दी या वहाँ से आने की परमिशन दी? उन लोगों पे एक्शन होना चाहिए। हम इस वाक़या को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि बावजूद इस बात के कि वार्निंग देने के, इन लोगों को जिन लोगों ने अलाउ किया मूव करने के लिए, उन लोगों के अगेंस्ट ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए। और इस वक्त जबकि हालात इस किस्म के बने हुए थे, मौसम का हाल सब जान रहे थे, तो इनको अलाउ किसने किया? श्राइन बोर्ड और जिसके चेयरमैन जनाब एलजी साहब हैं। आज इस सवाल का वो जवाब दें और कसूर किसका है ये तय करें, चाहे ऑफिसर छोटा है या बड़ा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि इस किस्म का वाक़या कैसे हुआ और हम इतनी कीमती जानें कैसे गई। आज ये मसला तय करना है आपने। कोई भी हो, जो भी कल्प्रिट है, जिसने उनको अलाउ किया, उसको फौरी तौर पे उस पर एक्शन होना चाहिए और उस पर जो भी सजा ज़्यादा से ज़्यादा हो ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ, सवाल उस वक्त भी उठा था कि साहब ये वाक़या कैसे हुआ और उसके लिए जो जिम्मेवार कौन था। लेकिन कई दिनों के बाद एलजी साहब ने खुद माना कि उसमें हमारी गलती थी और सिक्योरिटी के लैप्स थी। आज किसकी गलती है ये एलजी साहब तय करें या उनका एडमिनिस्ट्रेशन तय करे। लिहाजा आज हम यही बात कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्माओं को अपने चरणों में, भगवती माँ अपने चरणों में उनको जगह दे और उनके जो लवाकीन हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, उनको इतनी हिम्मत दे कि ये जो नुकसान हुआ है, इररिपेयरेबल जो लॉस हुआ है, उनको भगवान शक्ति दे कि वो उसको बेयर कर सके। लिहाजा मैं एक बार फिर एलजी साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप चेयरमैन हैं श्राइन बोर्ड के, आप तय कीजिए कि कसूर किसका है और जिसका कसूर है उसको सजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।